तो मन के अंदर से जो आह्वान निकलता है, जो शब्द निकलता है मन के अंदर से, उसको मंत्र कहते हैं। तंत्र है, तंत्र एक प्रोसेस होती है जो करते हैं ना, तंत्र की प्रोसेस। देखो, तंत्र मंत्र का जनेता, हाँ, क्रिएटर महादेव जी है। मंत्र और तंत्र ये महादेव ने जो दिया, हाँ, वो असुरों के लिए दिया। अच्छा। देवी देवताओं का मंत्र अलग है और ये मंत्र और तंत्र अलग है। एक वीडियो देखा तो उसमें वो काल भैरव बाबा की वो कर रहा था पूजा, और वो नींबू का कर रहा था और नींबू हवा में ऐसे उड़ रहा था। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लेविटेशन की बातें, चीजें हवा में उठना, नींबू उठना, या कई बार तो मनुष्य भी ऐसे हवा में उड़ते हुए बताए गए। कितना सच खोट है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ये चीजें काम तो कर रही है ना। मंत्र तंत्र की शक्ति आज भी काम कर रही है, मगर लोग उसका नेगेटिव यूज करते हैं। परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया आज उसके पीछे इसको समझने के लिए सब बेचैन है। हाँ, सब जानना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है, ये टैरो क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी ये क्या होती है और ये किस तरीके से कार्य करती है। आज बेसिकली सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन जो होंगे, कम से कम मेरे पास 30-40 क्वेश्चन है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट है कि आज तक आपने इसका ऐसे क्वेश्चन और उसके जवाब आज तक नहीं सुने होंगे। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना। तो आज मैं बापूजी से बात करने से पहले कुछ तंत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि तंत्र विद्या के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को मतलब भ्रमित कर देती है, एकदम अचंभित कर देती है, एकदम ऐसे सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सभी पहले वो जान लेते हैं कि क्या है, उसके बाद शुरू करते हैं बापूजी से। तो बापूजी, तंत्र का जैसे उद्देश्य तो ये था कि आत्मा की शक्ति का विकास हो और वो शक्तियों को संपन्न करने के लिए उसको जागृत करने का ही ये उद्देश्य से तंत्र बनाया गया। उसके अंदर सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा अपरा, प्राण विद्या का इसमें से ही जन्म हुआ। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विशेषण, उच्चाटन, स्तंभन की इससे भी किया जाता है। इसमें मनुष्य को पशु बन जाना, मनुष्य गायब हो जाना, एक साथ अपने 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को क्रॉस कर जाना, विशाल पहाड़ को उठा लेना, करोड़ों किलोमीटर दूर की बात सुन लेना, ऐसे अनेक कार्य सभी तंत्र के बदौलत ये सब संभव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि बातें बहुत है लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं बापूजी, ये कहाँ से निकला, क्यों निकला, किस लिए निकला और आज पूरी दुनिया तंत्र के पीछे पागल क्यों है? देखो, तंत्र मंत्र का जनेता, हाँ, क्रिएटर महादेव जी है। हाँ, महादेव ने ही ये सारी तंत्र मंत्र विद्या, शिव जी से सब स्टार्ट हुआ। शिव शिव हाँ, शिव माना शंकर, हाँ, शिव का ही रूप है ना, हाँ, शंकर। शिव का रूप ही शंकर। जी जी जी, बिल्कुल। तो शिव शंकर भक्ति मार्ग वाले एक ही मानते एक ही हैं। मानते तो महादेव ने ये पहले परात में सब शुरू किया था। ओके। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हाँ जी, ब्रह्मांड हाँ का जी, अभी हाँ जी। दूसरा परात चल रहा है ना। जी दूसरा परात का 198 करोड़ साल हो गया है। जी जी तो जी। उससे पहले परात में जब शंकर जी को जरूरत पड़ी तो शिव शंकर ने ये तंत्र मंत्र विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य को दी थी, अच्छा, शुक्राचार्य को सिखाई थी। फिर शुक्राचार्य ने फिर असुरों को, शुक्राचार्य का गुरु तो, शुक्राचार्य तो असुरों का असुरों का ही गुरु है गुरु ना। था, बराबर है। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे कर असुरों को सिखाई। हम्म, फिर धीरे धीरे देवताओं की विद्या इससे पहले थी। अच्छा। जो ये तंत्र मंत्र है ना, ये मैली विद्या बोलते हैं उसको, वामपंथी बोलते हैं इसको। महाकाली की उपासना, सब ये जो बातें हैं ना, ये सब वामपंथ बोला जाता है। इससे पहले देवताओं की उपासना करने के लिए मंत्र था, देवताओं के लिए तो मंत्र था ही, देवताओं का मंत्र अलग था। अच्छा, उनके लिए मंत्र था, इनके लिए तंत्र था। इंद्र ये मंत्र तंत्र, ये मंत्र और तंत्र ये महादेव ने जो दिया, हाँ, वो असुरों के लिए दिया। अच्छा, हाँ, ओके। तो जैसे देवताओं का आह्वान करते थे ना पहले, हम्म, तो देवताओं का जो आह्वान करते थे तो देवताओं को बुलाते थे हम्म, और हवन करते थे। हवन करके जो हविष देवताओं को देते थे ना, देवताओं का खुराक ही हविष है ना। तो ये पहले था, देवताओं को बुलाने के लिए पहले परात में था। मगर पहले परात में भी जब असुर पैदा हो गए, सब नेगेटिविटी बहुत क्रिएट हो गई, तब ये धीरे धीरे ये
मंत्र तंत्र असुरों के लिए ही ये सब बनाया गया। इसलिए मंत्र तंत्र जो विद्या है, ये मंत्र और तंत्र, जब मंत्र जैसे किसी असुर के लिए, पिशाचिनी के लिए, ये सब अप्सराओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं का मंत्र अलग है, और ये मंत्र और तंत्र अलग है, ये असुरों के लिए है। इसलिए ये सारी जो शक्तियाँ कैसे क्रिएट काम करती, कैसे काम करती हैं, सभी तो ये जानते हैं कि जो महादेव है वो असुर जो भक्ति करते हैं महादेव की करते हैं, वो कभी विष्णु के खिलाफ रहते हैं, हमेशा असुर विष्णु के खिलाफ रहता है। और देवासुर संग्राम जब होता है, देवताओं की शक्ति क्षीण करने के लिए ये मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं लोग, और मंत्र तंत्र का प्रयोग से ये असुर 7 पाताल लोक में होते हैं ना, तो 7 पाताल लोक में से भी ऊपर आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं, ब्रह्मा का भी उपासना करते हैं, ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाते हैं मंत्र तंत्र की शक्ति से। नहीं, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई इसको बनाया क्यों किया? हाँ, तो यही तो कहता हूँ ना, ये असुरों के लिए बनाया ना। ओके। क्योंकि असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण बन जाती है। ओके। तो असुरों की शक्ति कैसे बढ़े? अच्छा, इसलिए असुरों का आह्वान करने की ये जो मंत्र तंत्र है, आसुर विद्या है। और ये आसुर विद्या जैसे देवताओं की तो पहले था ना, मैंने बोला ना, देवताओं के लिए तो पहले मंत्र थे ना, देवताओं के लिए तो श्लोक थे, वो अलग था। नहीं, पर जब आत्मा में पावर थी तो फिर ये चीजों की जरूरत ही क्या थी? मगर देखो, 14 लोक में देवता ऊपर रहते हैं, हाँ ठीक है, 7 पाताल लोक में असुर रहते हैं। तो असुरों को देहभान ज्यादा होता है। तो देहभान वाली चीजों के लिए ये मंत्र तंत्र है, देहभान वाली चीजों के लिए मंत्र तंत्र है। तो ये देहभान वाली चीजें क्या है? आसुर विद्या, भूत प्रेत पिशाच, ये सब आसुर विद्या वाले हैं ना। तो इनकी शक्तियों को जागरूक करने के लिए ये मंत्र तंत्र का प्रयोग महादेव जी ने शुक्राचार्य को ये सारा सिखाया, पहले परात में सिखाया, ब्रह्मांड के पहले परात में। ठीक है, आगे? क्योंकि असुर डाउन हो रहे थे ना, असुरों की शक्ति थी नहीं, और असुरों का भगवान तो महादेव है। अब महादेव ने, असुर बार बार आ जाते थे, शुक्राचार्य भी आ जाते थे, बार बार असुर हार जाते थे देवताओं के आगे। देवासुर संग्राम होता था ना, हमेशा देवता और असुरों का संग्राम होता ही रहता है, देवासुर संग्राम। तो असुर हार जाते थे, फिर असुरों के लिए, असुरों के कल्याण के लिए ये मंत्र तंत्र जप। मगर एक्चुअली फिर ये धीरे धीरे मनुष्यों ने ऐसा कर दिया है ना। ये जैसे राजा बलि था, तो राजा बलि को इंद्र बनना था, इसलिए उसने 100 यज्ञ, वो सात्विक सतोप्रधान रूप से ये 100 यज्ञ करता था। फिर भी ये इंद्र न बने, इसलिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उसको फिर रोक लिया। हाँ, तो ये सतल अतल वितल सुतल देश का राजा था ना, लोक पाताल लोक का था। नहीं, अतल वितल सुतल, सुतल जो लोक है ना, तीसरा लोक, पाताल में तीसरा लोक है, उसका राजा था। फिर भी उसको दबा दिया भगवान विष्णु ने, उसको दबा दिया 3 पैर पृथ्वी लेके वामन अवतार में। चलो वो तो ठीक है, लेकिन मगर अब वो क्योंकि वो तो फिर भी राजा बलि सतो प्रधान फिर भी था। मगर सारे असुर तो सतो प्रधान विधि नहीं जानते ना, क्योंकि वो सतो प्रधान जितने मंत्र थे वो सारे विष्णु के थे। हाँ, सारे विष्णु के थे। तो विष्णु को मानेंगे नहीं, तो फिर उनको कोई और चाहिए। हाँ, किसी और का मंत्र या तंत्र चाहिए, तो वो शंकर जी को पूजा करते थे। विष्णु की पूजा तो वो करेंगे ही नहीं ना। हाँ, वो समझ गया। इसलिए विष्णु के सारे मंत्र तो जो थे वो तो देवताओं के लिए थे। ओके। अब असुरों के लिए, क्योंकि असुरों का भगवान तो महादेव था। और महादेव इसलिए पशुपतिनाथ कहो, जानवर जैसे पशुपतिनाथ, पशुओं का पति, पशुओं का पति। और ऐसे ये भूत प्रेत, तो ये शक्तियां वास्तव में आती कहाँ से? ये जैसे ये कोई भी ये मंत्र बोलते हैं, कोई भी मंत्र सूक्ष्म जगत में मंत्र होता है, तो उसकी कोई भी मंत्र बोलता है, चाहे देवताओं के लिए मंत्र बोलते हैं या असुरों के लिए मंत्र बोलते हैं,
तो जिस देवी देवता या असुर के लिए जो मंत्र बनाए गए वो मंत्र ये उसको टच होता है, उसका आह्वान करते हैं, तो उसको टच होता है तो वो तुरंत आके उसको वरदान दे देता है। जैसे ब्रह्मा के लिए तो उपासना करते हैं तो उसका मंत्र बोलते हैं, तो ब्रह्मा फिर बहुत तपस्या करते हैं असुर ब्रह्मा के, फिर वो ब्रह्मा वरदान दे देता है, तो ब्रह्मापुरी तक उसका गुंजन जाता है। वो मंत्र जो बोलते हैं ना, तो वो मंत्र की शक्ति। तो आज भी अगर कोई मंत्र बोलेगा तो ब्रह्मापुरी तक जाएगा वाइब्रेशन? आज नहीं जाएगा नहीं, इतनी आत्मा में अब वाइब्रेशन भी गंदे हो गए ना, पांचों तत्वों के वाइब्रेशन, वायुमंडल गंदा हो गया ना। पहले वायुमंडल शुद्ध था, फिर उसी टाइम असुरों में इतनी शक्ति थी, अब असुरों में भी शक्ति नहीं है, असुर बन गए मनुष्य, अब मनुष्यों में इतनी शक्ति कहाँ है? तमो प्रधान लोक में कौन? और बाबू जी आज भी मैंने कल एक वीडियो देखा तो उसमें वो काल भैरव बाबा की वो कर रहा था पूजा, और वो नींबू का कर रहा था और नींबू हवा में ऐसे उड़ रहा था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लेविटेशन की बातें, चीजें हवा में उठना, नींबू उठना, या कई बार तो मनुष्य भी ऐसे हवा में उड़ते हुए बताए गए। कितना सच खोट है ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ये चीजें काम तो कर रही है ना। देखो आज जैसे गुरु गोरखनाथ के मंत्र है, महादेव के मंत्र जो उनके अवतार हुए ना, महादेव, हाँ महादेव के अवतार है। हाँ, तो जो भी महादेव के अवतार है, या महाकाली के मंत्र है ना, महाकाली के मैंने एक पूरी वीडियो बनाई ना महाकाली पर एक, हाँ, तो महाकाली के मंत्र तो आज काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं काम कर रहे। मंत्र तंत्र की शक्ति आज भी काम कर रही है, मगर लोग उसका नेगेटिव यूज करते हैं। तो इसका पॉजिटिव यूज क्या होता है? नेगेटिव मंत्र तंत्र की शक्ति का पॉजिटिव यूज कैसे, कहाँ होता ही नहीं है ना। नहीं, मैंने सुना भी है, जैसे किसी का बच्चा खो गया तो कोई ऐसा बंदा हो तो वो देख के बता देगा हाँ तेरा बच्चा यहाँ है। वो तो रेयर केस होता है, रेयर केस। बाकी तो ये सब जो आप देखोगे, क्योंकि इसके अंदर तंत्र में ये भी तो शक्तियां हैं ना कि करोड़ों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है देखना, तो इसकी पॉजिटिव चीजें भी तो हो सकती है। वो तो दूर बैठे बैठे बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो तो तंत्र मंत्र में भी है ना, देवताओं में भी है, दोनों में शक्तियां है ना। पूरे ब्रह्मांड में 14 लोग है, 14 लोगों में ये शक्तियां हैं। 14 लोगों में मंत्र तंत्र की शक्ति ब्रह्मापुरी तक जाती है, तो ब्रह्मापुरी तक ये असुर भी जाते हैं ना, जाके असुर भी ब्रह्मा की दाढ़ी खींचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जगदम्बा का नेगेटिव जो रूप है, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। तंत्र में तो उन्हीं की पूजा होती है, महाकाली की। हाँ, तो महाकाली मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा जो उपासना है मंत्र का, जो महाकाली की उपासना, और महाकाली जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जैसे वशीकरण की बात हुई, हाँ, तो माइंड बदल देते हैं ना। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का ना करते यहाँ से बैठे बैठे, मगर उनके पास अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो साधारण नहीं, उनके पास भी लाखों भूत होते हैं। देखो तांत्रिक तो कोई भी बन सकता है अपनी फ्री विल यूज करके। फ्री विल, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ऐसे तांत्रिक बनते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बराबर। कृष्ण ने कभी मंत्र तंत्र की बात गीता में की ही नहीं। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की